गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रविधि मेंसुरेशन। हमने इससे संबंधित कुछ फार्मूले कल देखे थे और हम कुछ फार्मूलों को आज देखेंगे। इनमें पहला है सर्किल। इसमें हम देखेंगे एक बिंदु का बिंदुपथ जो केंद्र से समान दूरी पर रहता है वृत्त कहलाता है। यदि हम बोलें किसी वृत्त की त्रिज्या r है या उस वृत्त का व्यास d है, तो उस वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या में संबंध होता है d = 2r, या बोल सकते हैं r = d/2। तो हम एक वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें तो हम लिखेंगे πr² या πd²/4 या 0.785 d²। यहाँ r रेडियस त्रिज्या है, d यहाँ डायमीटर है वृत्त का। अगर हम इसकी परिधि की बात करें, वृत्त के एक परिधि का फॉर्मूला होगा 2πr या πd। r वही रेडियस है, d डायमीटर है। नेक्स्ट हमारा अर्धवृत्त सेमी सर्किल। यदि किसी सेमी सर्किल की रेडियस r है या हम बोलें उसका डायमीटर d है, तो सेमी सर्किल का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा πr²/2 और इसकी परिधि का सूत्र होगा πr या πd/2। नेक्स्ट है त्रिज्यखंड सेक्टर ऑफ ए सर्किल। दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरी हुई आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। दिए गए चित्र में ABCD एक त्रिज्यखंड है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या r हो या हम बोले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का जो एंगल है वो थीटा हो, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा πr² × θ/360 या πd²/4 × θ/360 या 0.785 d² × θ/360। इनमें कोई भी फार्मूला हो सकता है। वही r यहाँ रेडियस और d व्यास है। यदि हम बात करें चाप की, यदि हम इस त्रिज्यखंड में देखते हैं इस BC चाप की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला होगा 2πr × θ/360 या πd × θ/360। नेक्स्ट हम इससे देखेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। यदि किसी वृत्त को कोई सरल रेखा, जिसे हम जीवा बोलें या कॉर्ड बोलते हैं, दो भागों में विभाजित कर देती है, तो प्रत्येक भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। बड़ा भाग दीर्घवृत्तखंड तथा छोटा भाग लघु वृत्तखंड कहलाता है। चित्र में BD एक छोटा वृत्तखंड है। अगर हम बात करेंगे BD और C की, ये हमारा क्या है, एक छोटा वृत्तखंड है और हमारा ये ऊपर वाला बचा दीर्घ वृत्तखंड है। तो यदि हम किसी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उसका सूत्र होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला होगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। नेक्स्ट हमारा वृत्ताकार छल्ला सर्कुलर रिंग। जिस प्रकार हम देखें, ये हमारे पास कोई एक वृत्त है और ये एक इसके बाहरी वृत्त है। यदि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r और बाहरी वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, तो इसमें जो ये सेक्शनल एरिया है, जिसे हम बोलें वृत्ताकार रिंग, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? वृत्ताकार रिंग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², या ये हो सकता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल D² माइनस स्मॉल d² ब्रैकेट में 1/4 या 0.785 ब्रैकेट में कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²। ये सारे वृत्त के वृत्ताकार छल्ले के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होंगे। नेक्स्ट हमारा दीर्घवृत्त इलिप्स। चित्रानुसार हमें कोई एक AB और CD दो अक्ष हैं। प्रत्येक अक्ष के दोनों ओर और यदि दोनों भाग बराबर हैं तथा समान हैं, तो ये हमारा कहलाता है दीर्घवृत्त, इसे हम बोलते हैं इलिप्स। यदि इसमें AB दीर्घ अक्ष है जिसका मान यदि 2a है और CD लघु अक्ष है जिसका मान 2b है, तो दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला का जो सूत्र होगा वो होगा हमारा π/4 × दीर्घ अक्ष × लघु अक्ष, या इसको हम बोल सकते हैं πAB। या हम दीर्घवृत्त की परिमिति की बात करें, इसके पैरामीटर की बात करें, तो इसका सूत्र होगा पाई ब्रैकेट में दीर्घ अक्ष प्लस लघु अक्ष। नेक्स्ट इससे आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि हमारे पास कोई दो पहिए हों, उन पर बेल्ट चढ़ी हुई, या दो पुली हैं हमारे पास, एक ये बड़ी पुली है, एक ये छोटी पुली है, तो इन पर जो बेल्ट लगाई जाएगी, इस बेल्ट की लंबाई क्या होगी? जब ये ओपन बेल्ट ड्राइव है तब इसकी बेल्ट क्या होगी? जब ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव है तो इनकी लंबाई क्या होगी? यदि हम बात करें बेल्टों की लंबाई में, और उसमें पहली स्थिति की बात करें हम ओपन बेल्ट, यानी एक बड़ी पुली एक छोटी पुली और इस पर बेल्ट इस प्रकार ये लगी हुई है। यदि इन दोनों वृत्तों के यानी पुलियों के बोलते हैं पहियों के जो अक्ष से अक्ष की दूरी है वो m है। यदि जो बड़ी वाली पुली है उसकी रेडियस r है, स्मॉल जो छोटी पुली है उसकी रेडियस स्मॉल r है, तो ओपन बेल्ट की लंबाई का फॉर्मूला होगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r ब्रैकेट 1 प्लस 2 m² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r² का अंडर रूट। ये होगी हमें इस ओपन बेल्ट
में जो लंबाई लगेगी बेल्ट की उसका मान। इसी प्रकार यदि हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव की बात करें, यानी इसमें क्रॉस बेल्ट में क्या होगा, यदि क्रॉस बेल्ट ड्राइव एक यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा जो पुली है या पहिया वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसमें बेल्ट इस प्रकार लगी होती है, एक पुली के से जाके फिर दूसरी पुली के चारों ओर आकर और फिर इस प्रकार ये कनेक्टेड रहती है। यदि इनके सेंटर से सेंटर के बीच दूरी m है और यदि बड़ी वाली पुली की रेडियस r है, छोटी वाली पुली की रेडियस है वो स्मॉल r है, तो इसमें क्रॉस बेल्ट की लंबाई कैपिटल L इज इक्वल टू होगा पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r ब्रैकेट में प्लस 2 m स्क्वायर प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इस प्रकार हम इस क्रॉस बेल्ट में जो बेल्ट लग रही है उसकी लंबाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि इन दोनों फॉर्मूलों में हमने देखा, R है बड़ी वाली पुली की त्रिज्या, कैपिटल R है बड़ी वाली पुली की त्रिज्या, स्मॉल r है छोटी वाली पुली की त्रिज्या और m है दोनों पुलियों के मध्य की दूरी। नेक्स्ट हम देखेंगे इरेगुलर सरफेसेस हैं, एनिमे सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसी भी एनिमे सतह का क्षेत्रफल दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, एक है सिम्पसन मेथड, सिम्पसन विधि, एक है समलंब चतुर्भुजाकार विधि या समलंब चतुर्भुजाकार नियम। सिम्पसन नियम से हमें ज्ञात होता है कि क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुजाकार नियम से भी ज्ञात किए गए क्षेत्रफल की अपेक्षा अधिक त्रुटि मुक्त होता है। यदि ऊर्ध्वाक्षों की संख्या अधिक हो, अर्थात ऊर्ध्वाक्षों के बीच न्यूनतम दूरी रखी जाए तो क्षेत्रफल की गणना की अधिक त्रुटि रहित की जा सकती है। नेक्स्ट उससे हम आगे देखेंगे। इस प्रकार हमें एक इरेगुलर सरफेसेस दिया हुआ है जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 और ये जो 12 तक दिए हुए हैं ये ऊर्ध्वाक्ष है और इनमें उन दो ऊर्ध्वाक्षों के मध्य की दूरी समान है h है। तो हम सिम्पसन नियम से क्षेत्रफल इस प्रकार निकालेंगे, सरफेस का क्षेत्रफल इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट में a प्लस 2b प्लस 2c हो ब्रैकेट बंद। यहाँ h है ऊर्ध्वाक्षों के बीच की दूरी, a है प्रथम ऊर्ध्वाक्ष तथा अंतिम ऊर्ध्वाक्ष की दूरी और b है यहाँ सम ऊर्ध्वाक्षों का योग, अर्थात जैसे 2 4 6 8 आदि का योग, और c है यहाँ शेष ऊर्ध्वाक्षों का योग। तो इनका मान निकालकर हम इस इरेगुलर सरफेसेस का एनिमे सतह का सिम्पसन नियम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसी को किसी भी एनिमे सतह का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज नियम से निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल इज इक्वल टू h ब्रैकेट में 1/2 प्रथम ऊर्ध्वाक्ष प्लस अंतिम ऊर्ध्वाक्ष ब्रैकेट बंद प्लस शेष ऊर्ध्वाक्षों का योग और ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद। इस प्रकार हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना हो हमें, तो यदि L कमरे की लंबाई है, B कमरे की चौड़ाई है तथा H कमरे की ऊंचाई है, तो इसका चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2h ब्रैकेट में L प्लस B। नेक्स्ट, यदि किसी कमरे में रखे जा सकने वाले अधिकतम लंबाई वाले पोल की लंबाई का सूत्र होगा हमारा, यानी हमें अधिकतम लंबाई जो हमें का पोल जो कमरे में रख सकते हैं उसकी लंबाई L इज इक्वल टू होगी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। इस प्रकार एक कमरे में अधिकतम लंबे से लंबा हम कोई भी पोल रख सकते हैं, उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ठोस आयतन ज्ञात करना, फाइंड आउट द वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड्स, किन्हीं ठोस आकृतियों का आयतन ज्ञात करना। नेक्स्ट हमारा ठोसों का आयतन ज्ञात करना, फाइंड आउट द वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स। किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। किसी भी वस्तु का आयतन यह दर्शाता है कि उसमें कितना पदार्थ समा सकता है। तो यदि हम इसमें जनरली देखें तो हमें 3 प्रकार की आकृतियाँ ठोस मिलती हैं। एक है हमारा प्रिज्म, ऐसी कोई ठोस आकृति जिसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया दोनों सेम होते हैं, समान होते हैं, उन्हें प्रिज्म बोलते हैं। और यदि कोई ऐसा सॉलिड जिसकी सारे आधार के बिंदु या मूल आधार की सारी रेखाएं ऊपर जाके एक बिंदु पर मिल जाती हैं, उसे हम पिरामिड कहते हैं। और यदि किसी सॉलिड को यानी किसी भी पिरामिड को यदि हम उसके आधार के समानांतर काट दें तो जो हमें सॉलिड प्राप्त होता है उसे हम छिन्नक कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं। तो इनके कुछ फॉर्मूले जनरल फार्मूला निम्न प्रकार है। प्रिज्म का आयतन का जनरल फार्मूला है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, बेस एरिया इंटू हाइट। इसी प्रकार पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला होगा जनरल 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और किसी भी छिन्नक के फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा A1 प्लस A2 प्लस A1 A2 का अंडर रूट ब्रैकेट 1 इंटू h/3। A1 यहाँ आधार का क्षेत्रफल है, A2 यहाँ ऊपरी सतह का क्षेत्रफल है यानी टॉप एरिया है, और h यहाँ छिन्नक की ऊंचाई है। वैसे हम इसमें A1 A2 किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ A1 आधार का क्षेत्रफल माना है और A2 ऊपरी सतह का क्षेत्रफल माना है। तो कुछ हम सामान्य प्रयोग किए जाने वाली मुख्य ठोस के फॉर्मूलों को देखेंगे, वे निम्न प्रकार हैं। पहला है क्यूब या घन। घन की सभी
साइड्स सारी भुजाएं एक समान होती हैं, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान एक समान होता है तथा इसमें 6 वर्गाकार पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है। तो हम यदि किसी घन के आयतन का सूत्र निकालें तो घन का आयतन इज इक्वल टू होगा ए क्यूब। यदि किसी घन की भुजा ए है तो इसके आयतन का फॉर्मूला होगा ए क्यूब यानी भुजा क्यूब। यदि हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें तो इसमें 6 सरफेसेज होंगे और जो 6 सेम होंगे और एक का होगा भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर या हम बोले 6 इंटू ए स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा आयताकार ठोस रेक्टेंगुलर सॉलिड, जैसे हम बोलते हैं घनाभ। 6 आयताकार पृष्ठों से घिरा हुआ ठोस जिसके आमने सामने के पृष्ठ एक दूसरे के बराबर तथा समानांतर होते हैं घनाभ या आयताकार ठोस कहलाता है। यदि हम इस बात करें, ये हमें कोई एक घनाभ दिया हुआ है, इसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है तथा ऊंचाई एच है, तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होगा एल बी एच यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा इसके टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा, क्योंकि इसमें 6 सरफेसेज हैं तो और 2 आमने सामने के समान होंगे, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, या हम बोलते हैं 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। नेक्स्ट है हमारा बेलनाकार ठोस, इसे हम बोलते हैं सिलेंडर। एक ऐसी ठोस आकृति जिसकी ऊपरी तथा निचली सतह वृत्ताकार हो और समान हो, जिसका क्षेत्रफल भी क्या हो, समान हो, उस बेलनाकार ठोस को हम बोलते हैं बेलन। यदि हम बात करें, हमारे पास ये कोई बेलनाकार आकृति है जिसमें ये बॉटम एरिया और ये टॉप एरिया दोनों सेम है, ये बॉटम एरिया और ये टॉप एरिया दोनों सेम है और इसमें ऊंचाई h है तथा हम बोलें इसकी वृत्ताकार आकृति का व्यास d है या बोलें इसकी त्रिज्या r है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ r इसकी रेडियस होगी। और यदि हम बात करें, इसके और भी फार्मूले हो सकते हैं, जैसे वृत्ताकार फार्मूले के वृत्त के क्षेत्रफल के फार्मूले को अलग करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जनरल जो फार्मूला था प्रिज्म का था वो था बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया हमारा यहाँ पाई आर स्क्वायर हो सकता है या पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो सकता है, 0.785 डी स्क्वायर हो सकता है। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच या 0.785 डी स्क्वायर इंटू एच भी होगा। यदि हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। इसमें जो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर दोनों टॉप और बॉटम वृत्ताकार सरफेसेस का एरिया होगा और इसमें 2 पाई स्मॉल आर एच होगा इसका कर्व्ड एरिया, जो इसका वक्राकार एरिया होगा उसका क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट हमारा हॉलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन। जो बेलन पूरी लंबाई में अंदर से खोखला हो उसे हम खोखला बेलन कहते हैं, जैसे जल पाइप। हम यहाँ देखें, यहाँ जो बेलन है खोखला बेलन है, इसकी आंतरिक डायमीटर स्मॉल डी हम त्रिज्या बोलें स्मॉल आर है और बाहरी डायमीटर इसका डी या बाहरी त्रिज्या हम बोलें इसकी कैपिटल आर है या इसकी ऊंचाई एच है। तो इसके आयतन का फॉर्मूला होगा, इसके आयतन का फॉर्मूला होगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, या और भी हम फॉर्मूला इसके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट से हम देखेंगे आगे कल।